मूली और आलू के मज़ेदार से पराठे। आप इसको लंच में भी खा सकते हैं, आप इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, बहुत ही स्पाइसी से बनकर तैयार हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इसी प्यारी सी बात के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप सब अल्लाह पाक के हिफ्ज़-ओ-मान में रहें और अल्लाह पाक सबको कामयाबी दें, मुझे भी आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो को हम बाकायदा आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज आपने देख लिया है कि मैं आलू और मूली के पराठे बना रही हूँ। तो उसकी मैंने कहा सोचा मैं जिस तरीके से बनाती हूँ तो उसकी रेसिपी आप लोगों से भी ज़रूर शेयर की जाए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मूलियाँ ले ली थी, ठीक है ना। मूलियाँ हमारे पास 2 अदद थी, उनको मैंने हाफ़ हाफ़ कट कर लिया था, उनके छिलके उतार लिए थे। उसके अलावा मैंने उसको फिर अच्छे से ग्राइंड करके उसमें हाफ़ चम्मच नमक ऐड करके उसको मैंने एक टोकरी में आप रख लें या किसी भी चीज़ में, ठीक है ना, उसका ताकि उसका जो पानी होता है इज़ाफ़ी वो रिमूव हो जाए। न उसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया तो उसका पानी इज़ाफ़ी रिमूव हो चुका था, उसको मैंने अच्छे से निचोड़ के प्लेट में रख दिया। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे, उनको बॉयल कर लिया था। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसके अलावा सब्ज़ धनिया, हरी मिर्च, ये जो चीज़ें होती हैं बहुत अच्छी लगती हैं। इसके साथ ही थोड़ी-सी पालक और मेथी के पत्ते भी इसमें ऐड किए हैं। पुदीना भी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है उसकी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे एक परात में ऐड करेंगे, इन सब चीज़ों को। इसके अलावा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसी सा बनाना है इसको, आप चाहें तो लाइट स्पाइसी भी बना सकती हैं, पर मैंने इसको अच्छे से स्पाइसी बनाना था तो मैंने यहाँ पे हाफ़ हाफ़ चम्मच सब मसाले जात के मैंने इसमें ऐड कर लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अजवाइन भी मैंने हाफ़ चम्मच, उसको भी मैंने अच्छे से हाथों की मदद से क्रश करके ऐड कर लिया है। खुश्क धनिया वो भी मैंने साबित ली थी, उनको भी हाथों की मदद से क्रश कर लिया था। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे 1.5 चम्मच हमने डालडा घी लेना है, ठीक है ना। कुकिंग ऑयल मत ऐड कीजिएगा, डालडा घी ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा, उससे हमारे बहुत ही मज़ेदार से खस्ता से पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे सब चीज़ों को मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद यहाँ पे गंदम का आटा ऐड करेंगे। गंदम का आटा आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये अभी भी इसका बैटर इसकी जो डो है पतली है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। अगर ठीक आटे की तरह बन जाए तो बस वो फिर हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने उसको रेस्ट दिया था, उसके ऊपर थोड़ा-सा घी ऐड कर लिया था ताकि वो जो हमारा आटा है वो ऊपर से खुश्क ना हो जाए। तो बस इसके बाद मैंने इसके छोटे-छोटे पेड़े बना दिए। जी मीडियम हमारी रोटी होती है, बड़ी वाली रोटी भी नहीं, छोटी भी नहीं, मीडियम सी रोटी जो बनती है, उस जितने मैंने इसमें पेड़े बना लिए थे। इसके बाद मैंने इसी परात को उल्टा करके इसी पे मैंने आटा थोड़ा-सा खुशका लगाया वहीं आटे वाला। तो बस उसी को हमने बेलने की मदद से बेल लेना था, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती, कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होती। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बहुत सारे तरीके हैं, सब लोग अपनी-अपनी अलग से बताते हैं, पर मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो सोचा आप लोगों से भी इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो यहाँ पर हमने सबको ऐसे बेल लिया, ठीक है ना। खुशका लगा के, खुशका लाज़मी लगाना है, इस तरीके से नहीं बेले जाएंगे आपसे। यहाँ पे तवे को मैंने अच्छे से गरम कर लिया। गरम करने के बाद फिर मैंने इसमें पराठा इसमें ऐड किया, ठीक है ना। तो दोनों साइडों को आप जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही पका लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको घी की मदद से यहाँ पे फ्राई कर लेना है हल्का सा ना। तो इसकी प्यारी सी मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी, जो अजवाइन हमने इसमें ऐड किया उसकी तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी ना। देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने सबको इसी तरीके से बना लिया था। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से, आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं अभी इसको चेक करके बताती हूँ कि कैसे बने हैं हमारे। खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे यहाँ पर तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार से हमारे खस्ता से आलू और मूली के पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए यहाँ पर इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।